Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about polymerization and its mechanism. स्टूडेंट, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा सिंथेटिक पॉलीमर्स जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा पॉलीमर्स और उसका क्लासिफिकेशन। पॉलीमर और क्लासिफिकेशन में हमने सोर्स के बेसिस पर सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स पढ़े और सिंथेसिस मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पर हमने एक्सप्लेन किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो पॉलीमराइजेशन के ही रिलेशन में है, उसका मैकेनिज्म के साथ हम डिस्कस करेंगे। हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को उसके मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ। पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कहूँ तो इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हमने नाम दिया है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और सेकंड इसका नाम है, सेकंड जो पॉलीमराइजेशन है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हम इसमें डिटेल में मैकेनिज्म के साथ एडिशन पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एक तरह से क्या है। तो ध्यान दें, इन एडिशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। एक के बाद एक मोनोमर लिंक होगा और उस लिंकेज को ही हमने एडिशन नाम दिया है। दिस पॉलीमराइजेशन जनरली टेक प्लेस इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दोज कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक ये स्पेशल कंडीशन ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। और इसके लिए हम एक बात और भी क्लियर करना चाहेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन को कुछ ऐसे सूटेबल इनिशिएटर होते हैं जो इसको पॉलीमर में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलीमराइजेशन करने में हेल्प करेंगे, लाइक फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दीज आर द इनिशिएटर, इनको हम इनिशिएटर कहेंगे। इनसे ही इनिशिएट होकर और ये पॉलीमराइजेशन होगा। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर टेकन एंड इनिशिएटर यूज्ड, दिस पॉलीमराइजेशन मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, जिनको थ्री मैकेनिज्म कह सकते हैं। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक पॉलीमराइजेशन, इसको हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी नाम दे सकते हैं। सिमिलरली इसको हम एसिड कैटलाइज पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। और थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन और बेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन। इस तरह से हमारे सामने एडिशन के तीन तरह के पॉलीमराइजेशन होंगे, जिसमें अगर इनिशिएटर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा। अगर उसको इनिशिएट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या कोई एसिड है तो हम उसको एसिड और इलेक्ट्रोफिलिक पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और यदि इसी टाइप से अगर न्यूक्लियोफाइल है इनिशिएट करने वाला तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक या बेस कैटलाइज और एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब हम वन बाय वन मैकेनिज्म के साथ इनको समझेंगे। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हमारे सामने जो आ रहा है दैट इज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें ध्यान दें, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए एग्जांपल हमने एक एल्कीन चूज़ किया है, जनरली एल्कीन ही रहता है। नेक्स्ट देखो, एल्कीन के साथ सारे तीनों एल्कीन है। इसमें इनिशिएट करने वाला पेरोक्साइड है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जिसको हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एसिड है। और थर्ड एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें एल्कीन के साथ हमने कोई बेस लिया है। और इन तीनों सटीक एग्जांपल के साथ तीनों मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है।
फ्री रेडिकल में पेरोक्साइड प्रेजेंस लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोफिलिक में हम लेंगे एसिड, और फिर नेक्स्ट है एनायनिक में हम लेंगे बेस। तो ये एग्जांपल के साथ तीनों हमने टाइप बता दिए हैं। अब वन बाय वन हम आगे बात करते हैं। दैट इज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जिसमें एल्कीन लेकर मैंने एक पेरोक्साइड ले रखा है। एल्कीन स्टायरीन भी हो सकता है, एल्कीन विनाइल क्लोराइड भी हो सकता है। यहाँ पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, विनाइल क्लोराइड भी एल्कीन का काम कर सकता है। तो हमें ये बात यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए कि किस तरह से क्या रहेगा। तो जैसे हमने दिया विनाइल क्लोराइड लिया है, और इसी टाइप से हमने लिया स्टायरीन लिया एग्जाम्पल। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप दोनों के लिए सेम रहेंगे। नंबर 1 स्टेप इज़ चेन इनिशिएटिंग स्टेप, जिसमें इनिशिएट करने के लिए फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल हमने पेरोक्साइड से बनाया, RR फ्री रेडिकल है, ROR, जिसका होमोलिटिकल क्लीवेज होकर और यहाँ पर एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल बने। और एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल यही इनिशिएट करने के लिए एल्कीन पर यहाँ पर भी अटैक किया जा सकता है। एल्कीन का एक मॉलिक्यूल लेकर RO अटैक करा दीजिए तो एल्कीन कंटेनिंग फ्री रेडिकल बन गया। फर्स्ट स्टेप में भी इसको यूज में ले सकते हैं, और इसको सेकंड में भी दिखाया जा सकता है, जिसका नाम है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, जिसमें एल्कीन लेकर RO के साथ, और ये जो फ्री रेडिकल बना है वो एल्कीन कंटेनिंग फ्री रेडिकल है। ऐसे ही एक एल्कीन कंटेनिंग फ्री रेडिकल फिर वापस एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और फिर ये फ्री रेडिकल दोबारा बन सकता है, जो कि कई सारे इसमें मोनोमर इस तरह से कंटिन्यूस अटैच होकर RO और CH2 CH Cl और होल N करके, और इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक ऐसा फ्री रेडिकल है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा साइज़ का एक फ्री रेडिकल बन गया है। अब हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन कैसे होगा। तो ये बड़े साइज़ का ये तो कपलिंग कर लें, जितने बड़े साइज़ के फ्री रेडिकल बने हैं वो कपलिंग करके दो एक साथ ज्वाइंट करके, जैसे मान लो 50-50 वाले हैं, 50 एक में है और 50 दूसरे में है, तो इसको हम कहेंगे कपलिंग हो गया है। तो ये सेम प्रोपोर्शन में इसको प्रोपोर्शनेशन भी कह सकते हैं। और एक डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि बाय द वे ये जितने भी हमारे पास हैं उनमें से कोई दो मॉलिक्यूल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो जाए कि कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से H डोनेट करके दूसरे को दे दें। एक फ्री रेडिकल बड़ा वाला है, दूसरा फ्री रेडिकल भी है, वो एक बड़ा फ्री रेडिकल दूसरे को H डोनेट कर दे, तो उस पर दूसरे पर तो H कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसने H डोनेट किया है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शंस रिएक्शन कहेंगे। इसमें प्रोपोर्शन सेम नहीं है, एक से H पॉजिटिव H फ्री रेडिकल फ्री होकर और दूसरे साथ कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेंगे। एक लास्ट जो इसका स्टेप हो सकता है, चेन टर्मिनेशन के 3 स्टेप दिखाए गए हैं। थर्ड स्टेप में चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा चेन ट्रांसफ़र एजेंट होता है जो H फ्री रेडिकल H जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में डोनेट कर सकता है। तो जो ASH है उसमें से H दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कनेक्ट करके, और वो तो हम कह देंगे वैलेंसी उसकी तो सेटिस्फाई हो जाती है, और खुद क्या बचा रहता है, AS बचा रहता है, AS नेगेटिव। AS फ्री रेडिकल कहेंगे उसको, नेगेटिव नहीं कहेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म में वो बना रहेगा। इस तरह से चेन टर्मिनेशन 3 स्टेप में यहाँ पर दिखाई गई है। इन तीनों स्टेप को सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाए तो ये थे हमारे सामने ये मैकेनिज्म के 3 स्टेप हुए। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के 3 स्टेप हमारे लिए। नंबर 1 जिसमें हमने चेन इनिशिएशन किया, नेक्स्ट स्टेप में चेन प्रोपेगेशन किया, नेक्स्ट स्टेप में चेन टर्मिनेशन किया गया, और चेन टर्मिनेशन एक्चुअली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो तीनों स्टेप ध्यान देने लायक हैं। कपलिंग होगा, कपलिंग में दोनों इक्वल बिग साइज फ्री रेडिकल जॉइंट करके और एक पॉलीमर बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया गया है। इन एग्जांपल्स को आप स्पेशली समझ लें। ये एग्जांपल जैसे देखो, ये दिस इज़ बिग रेडिकल और ये भी सेम इक्वल साइज़ का है, और इस तरह से पॉलीमर बन गया है।
तो हमें यही चीज़ समझना है। और इसमें भी देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो हमने ले लिए और दूसरा मॉलिक्यूल हमने फिर रेडिकल वाले दोनों फिर रेडिकल मॉलिक्यूल्स हैं इधर ले लिए। तो इसमें से एक में से तो H फ्री होकर और कहाँ पर चला गया, H फ्री होकर और इस CS पर पहुँच गया है। तो इस तरह से ये हम कहेंगे कि एक तो डबल बॉन्ड वाला बन जाता है और एक सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि CH2 के फॉर्म में दिखाया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन में उसमें एक ऐसा एजेंट लेंगे जो कि क्या है, चेन ट्रांसफ़र एजेंट है, जो H को यहाँ ट्रांसफ़र करके और उस फ्री रेडिकल की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, इस तरह से जैसे ये कर रखा है। तो ये वाला पॉइंट इस तरह से पॉलीमर बना सकता है। और AS फ्री रेडिकल अलग से लगाता है जो कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए प्रमोट करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो हम ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप भी देंगे कि हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन दो ही टाइप के बना सकते हैं। एक कह सकते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एक कहेंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो आयनिक पॉलीमराइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। दिस इज़ नो डाउट कि जो स्टेप इसमें 3 है वो स्टेप उसमें भी 3 ही स्टेप रहेंगे और आयनिक को हम अलग एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करेंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल polymerization and its mechanism. Thank you very much.